अब वर्तमान में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि हाँ हमने भूल की भारत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके, वो भी उसको सुधार कर रहे हैं। पर औरंगजेब ने ऐसा नहीं कभी स्वीकार किया, ना उनके खानदान ने स्वीकार किया। बात ये हो रही है कि उसे हीरो बताया जा रहा, जोड़ा गया। संविधान में आपको पता होगा कि 130 बार से ज्यादा सुधार हो चुका है। एक बार और कर, हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो, ना आप ईसाई ना हो, ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। एक बताइए, आपका फेवरेट है कोई इसमें से? क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या विनायक दामोदर सावरकर जी? दोनों। वाचक कौन? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या झा किशोरी जी? इधर विचारक कौन? हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेकुलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहां? जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज के डिबेट में हमारे और पूरे देशवासियों के प्यारे पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं और इस डिबेट में उनसे ऐसा सवाल पूछा गया जो कि आज से पहले किसी ने नहीं पूछा था, बल्कि एक नहीं न्यूज के 5 एंकरों ने बैठ करके उनसे सवाल पूछा। सोचिए, एक तरफ वो अकेले बैठे हैं और एक तरफ 5 एंकर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं और सवाल सुन करके तो आपके होश उड़ने वाले हैं और उससे भयंकर तो गुरु जी ने सवालों का जवाब दिया है। जितना मजा आपको एंकरों का सवाल सुन करके आने वाला है, उसका 10 गुना मजा गुरु जी के जवाब से आने वाला है। इसीलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसा कमेंट करिएगा कि हमारे सनातन विरोधियों को देख करके होश उड़ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम एक साधारण सनातन के सिपाही हैं, जो सनातनी का कार्य होना चाहिए वो हम कर रहे हैं और कथा के माध्यम से, दरबार के माध्यम से सिद्धि हनुमान जी को है, हमको नहीं है। हम केवल उनका नाम लेते हैं। एक परंपरा है जो हमारी परंपरा से चल रही, हमारे दादा गुरु जी के पास भी ये परंपरा थी, उनके दादाजी के पास भी ये परंपरा थी, उस परंपरा का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम सनातन के सिपाही बने रहे, ये बहुत बेहतर है सनातन के लिए भी और हमारे लिए भी। समाज जैसा, भारत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। भारत की जो सुंदरता है वैसी नहीं। भारत की सुंदरता वसुदेव कुटुंबकम से, भारत की सुंदरता अहिंसा परमो धर्मा से, भारत की सुंदरता सबको स्वीकारोक्ति से। निश्चित रूप से समाज बदल रहा, भारत की स्थितियां बदल रही और हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों ने भारत के कुछ लोगों के ब्रेन वॉश किए, वो किसी भी धर्म के हो सकते, किसी भी मजहब के हो सकते, जिससे वर्तमान में भारत में गंगा से ज्यादा दंगा हो रहा है और इस देश में दुर्भाग्य। आपने कहा कि समाज को हम कैसे देखते हैं? घटते संस्कार, बढ़ते अत्याचार, लाचार स्थिति, युवा बेरोजगार, ऐसे समाज को देखते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप और हम। तो जितने हम जिम्मेदार है उतने ही आप जिम्मेदार है, उतनी इस देश का जिम्मेदार है। आप कहो कि हम किसी सरकार पे उंगली उठाएं तो हमारा बहुत ज्यादा इस बात पर बहुत ज्यादा हमारा मत नहीं रहता है, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही सरकार है, तब सरकार होती है। पक्ष है जो औरंगजेब को अपना हीरो देख रहा है, दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को खोद दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं इस पर? देश को तोड़ने वाले का नामो निशान मिटाना चाहिए। पर आप कहें कि उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं तो आई एक्सेप्टेड। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारे और पानी भी पिलाए तो आप किसे याद करेंगे? तो हमें लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम नहीं किए। जो जिसने देश को तोड़ा वो इस देश में महान नहीं हो सकता। जिन्हें उसकी कब्र से प्यार है वो अपने मकानों में बना सकता है। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना और एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और इस बात का आप समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूरता तो अंग्रेजों ने भी की। जिन अंग्रेजों ने जिन्होंने किया है और उन अंग्रेजों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन पर हम सब बार बार सुधार कर रहे हैं। भारत नव निर्माण कर रहा है, तरह तरह के बदलाव भारत कर रहा है। अब वर्तमान में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि हाँ हमने भूल की भारत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके, वो भी उस पर सुधार कर रहे हैं। पर औरंगजेब ने ऐसा नहीं कभी स्वीकार किया, ना उनके खानदान ने स्वीकार किया। बात ये हो रही है कि उसे हीरो बताया जा रहा, बात विलन और हीरो की हो रही। बात ये हो रही है कि वो महान था। इस देश में बाबर, अकबर या औरंगजेब महान नहीं, रघुवर महान है। इस देश में छत्रपति वीर शिवाजी और संभाजी महान। इस देश में स्वामी विवेकानंद महान है। इस देश में हमारे पास पूजने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। हम दूसरों को तब पूजें जब अपने यहाँ घट जाए। अपने बाप को बाप कहो ना। अच्छा जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना इधर के ना उधर के बोले हम तो सेकुलर। हमें बड़ी संविधान कहता है हाँ, संविधान पे ही हम बात है। संविधान में चूंकि ये जोड़ा गया,
और संविधान में आपको पता होगा कि 130 बार से ज्यादा सुधार हो चुका है। एक बार और कर लो, क्या घट जाएगा? फिर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करनी पड़ती हैं। देखिए, देश की कायाकल्प आपको करनी है, देश से हिंदू मुसलमान का लफड़ा आपको मिटाना है, देश के अंदर के दंगे को आपको खत्म करना है, देश को आपको विश्व गुरु के पटल पर बैठाना है, देश को आपको विकसित राष्ट्रों में खड़ा करना है। तो वो सेकुलर राष्ट्र से नहीं हो सकता है। छोटे छोटे ईसाइयों के देश हैं 95 से ज्यादा, पर वो इकोनॉमी में भी आगे है, वो वहां की व्यवस्था में भी आगे है, डिजिटल में भी वो आगे है, और यहां तक कि एशिया, आप उनका जो भी होता है एरिया, उसमें भी वो सबसे आगे, हर व्यवस्था में वो आगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वहां बहुत कम पॉपुलेशन, इसके 2-3 कारण कि वहां की विचारधारा एकदम क्लियर है, या तो इस साइड या उस साइड। या तो आप एथिस्ट हो जाओ, नास्तिक, या आप आस्तिक हो जाओ। अब आप कह रहे हैं ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। ये तीसरा आदमी बहुत खराब होता है भैया। एक पक्ष पकड़ो, ये 2 नाव तो हमने सुनी थी सनातन में, जब तीसरी नाव तुम और अलग से ले आए। ये जोड़ी भाई भैया नाव है, तो 130 बार सुधार हो चुका है। आप एक बार और कर लीजिए, क्या गड़बड़ है? मेरे भैया, मुसलमान मुसलमान है इस देश में, ईसाई ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेकुलर है। गजब का ज्ञान, सब भारतीय हैं। क्या गजब का आप लोगों का। आचार्य जी, ऐसे तो नहीं होता है। क्या है देखो तो, सब भारतीय आचार्य जी हैं? सब भारतीय। हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो, ना आप ईसाई ना हो, ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। अब तो नहीं है गड़बड़? जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा, पहले हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले बनाने होंगे, तो इन बयानों से आज भी बुंदेलखंड के किसी गांव में रह रहे किसी धीरेन्द्र और किसी शेख मुबारक के बीच में खटास नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो भी खुद हिंदू है ना, कन्वर्टेड। क्यों हिला डाला ना? सुमेरा, हाँ, आप कोई बाप को बाप ना कहे तो ये बेटा की गलती है। कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाते हैं, हाँ हाँ, सऊदी बिल्कुल। अरब जाते हैं, वहाँ दुबई- स्वागत भी होता है और बुर्ज खलीफा भी जाते हैं। और ये भी बताइए कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि भारत के मुसलमानों को हमारी कथा से दिक्कत है, पर दुबई में हमको स्वागत देकर, इनविटेशन देकर हमारी कथा करवाई जाती है, और वहाँ के शेख राज परिवार के लोग आकर कथा में हमें सम्मान देते हैं। अच्छा, बिहार में आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा। जब बाबा तुलसीदास मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर राम की चौपाई लिख सकते हैं, रहीम दास मुस्लिम होकर कृष्ण भक्ति में डूब सकते हैं, कबीर दास रामानंद के चेले बन सकते हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गैर हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर सकते? उनके वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। को या ईसाइयों को अलग नहीं करते, बल्कि हम उनको समावेश करते। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं के स्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो। इस देश का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, इसलिए हम इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हाँ। मुसलमानों में हम उनको अलग मानते हैं जो देश को गजवाई हिंद देखना चाहते हैं, उनको अलग मानते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारा देते हैं। हम उनको अलग मानते हैं जो मेरठ में 2014 में नारा दिया था कि अभी तो हम 30% हैं, 50% आने पर बोटी बोटी कर देंगे। हम उनको न हिंदू मानते हैं, न मुसलमान मानते हैं, देश का गद्दार मानते हैं। बेहतर जनसेवक कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी या ममता बनर्जी जी? सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। एक बताइए, आपका फेवरेट है कोई इसमें से? हम नेताओं पर टिप्पणी करते ही नहीं, तो फेवरेट अनफेवरेट की बात ही नहीं। ठीक है। बेहतर नेता कौन? असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेताओं पे हम बोलते ही नहीं। विचारधारा क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या विनायक दामोदर सावरकर जी? दोनों ही, दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। एक ने देश के संविधान का निर्माण किया, इस देश को गति दी, इस देश को एक बांध दिया, इस देश को एक नई ऊर्जा दी, और आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। जो कार्य आपने लिख के किया, वो कार्य आपने जमीन पर उतार करके किया। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बस लायक है क्या? बेहतर कथावाचक कौन? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या झा किशोरी जी? दोनों भी अपनी अपनी जगह ठीक है। आपको पसंद कौन सा है?
ठीक है, अपनी अपनी जगह ठीक है। बेहतर विचारक कौन? शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर शिष्य के लिए तो गुरु ही महान होता है, क्या बात है। और वास्तविकता में हमारे लिए नहीं, इस देश की धरोहर अपनी अपनी जगह सभी महापुरुष हैं। चारों शंकराचार्यों का अपना एक लेवल है, उनका एक कद है, उनका एक औरा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की चल रही परंपरा है। लेकिन इस देश ने एक सबसे बड़े, एक ऐसे आचार्य को पाया, एक ऐसे जगत गुरु को पाया जिन्होंने बिना नेत्रों के भी इतना कुछ देख लिया कि आंख वालों को भी टेंशन में डाल दिया। वो जगत गुरु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं। वो हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारा गौरव है। लेकिन सब अपनी अपनी महापुरुष, कोई महापुरुष बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। सारे राजनीतिक पंडित हैं जो ये मानते हैं कि आप हिंदुओं को जोड़ने के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो बीजेपी के सामने जो दूसरे विरोधी पार्टी हैं, जिसमें MY समीकरण की वो बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, वो समीकरण ही ध्वस्त हो जाएंगे। मस्त प्लान है। क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर समीकरण की बात करें या जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो ये सोचिए ना, जब हिंदू जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो इंक्लाइन हो जाएगा बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। राजनीतिक पंडित तो कुछ भी मानते हैं, मौसम का अनुमान है, वो तो चलता रहता है। पर हम एक प्रार्थना आपसे बहुत निवेदन करें कि हिंदुओं के जुड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा या किसको घाटा होगा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बहुत दावे के साथ में कि इस देश में सभी पार्टियों में लगभग हिंदू हैं, और वो सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति कट्टर हैं। तो हम यही कहेंगे, हमारी अपनी विचारधारा है। अब हमसे किसी और की विचारधारा मिले या कोई ऐसा बनाए, आप भी ऐसी एक पार्टी बना सकती हैं, आपको फायदा हो जाएगा। जलवा है हमारा। हम किसी को नुकसान के लिए या फायदे के लिए कर ही नहीं रहे। ये हमारे यहाँ ऑप्शन ही खत्म। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेकुलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या गुर्जर है, या जाट है, या वर्मा है, या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पाल घर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता? अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती, बूचर खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है, और वो 8-8 लाख यहूदियों को एरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकते? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है, कभी खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें, बहुत अच्छा है। विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? तो किस लिए हम कर रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे? क्या श्रद्धा हमारी पर बहन है? क्या हिंदू हमारा भर है? क्या बांग्लादेशी हिंदू केवल हमारे? क्या नेपाल में रहने वाले हिंदू हमारे? मॉरिशस, कंबोडिया, वर्मा, इंडोनेशिया, यहां रहने वाले हिंदू केवल हमारे हिंदू हैं? हम 150 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। अच्छा खासा हमारा दरबार चल रहा, अच्छी खासी हम कथा कर रहे हैं, बढ़िया आराम से रहते, 10 बजे जाते, 5 बजे आते, बढ़िया आराम से सोते, 18 घंटे मेहनत करते, रात भर वहां दरबार लगाए रहे, सुबह से चले 3 घंटा आपके पास आए। क्यों आए? कि हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच जाए। हम पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अभी दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा लेके जाने वाले हैं? यहां हमें चुनाव लड़ने आना है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को।
आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी IT सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान चलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसबाजी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। कल के दिन तुम भी यहां पछताओगे अगर जागोगे नहीं। बस हमारी ये लड़ाई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं, और हमें मिलेगा भी क्या पार्टी से, और मिल भी क्या रहा। हम इस देश के हैं, हम इस देश के नहीं 150 करोड़ हिंदुओं के हैं। अब किसी को बुरा लगता तो लगे। हम राहुल गांधी को भी मानते, हम लालू को भी मानते, हम अखिलेश यादव को भी मानते, हम मायावती को भी मानते, हम ममता को भी मानते। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो हमारी हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी, हम इस देश में रहने वाले। हमें क्या लेना देना कौन आए कौन जाए, हमें लेना देना है इन बच्चियों के ऊपर कोई उंगली न उठाए। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।